तारीख उठा करके देखो, इस दीन के लिए मेरे हुजूर ने कितना सब्र किया है और कितनी तकलीफें उठाई है। तारीख आप पढ़ेंगे ना, मेरे हुजूर जब नमाज पढ़ते थे नमाज, तो जालिम आकर के जानवर की ओझड़ी, ऊंट की ओझड़ी ला करके मेरे हुजूर की पुष्ट पे रख दिया करते थे। वो गंदी ओझड़ी सरकार की पुष्ट पे जब रखी जाती थी ना, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ होती थी, इसका अंदाजा कभी आप लगाए ना रात के सन्नाटे में, तो आंखों से आंसुओं की मौसलाधार बारिश होने लगेगी। मेरे हुजूर की मुबारक पुश्ते अनवर है और उस पे ऊंट की ओझड़ी रखी गई, लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया है। मेरे हुजूर ने सब्र किया है। जब मेरे सरकार का खाना बनता था, जालिम आकर के जानवरों की लीद उठा करके मेरे हुजूर की हांडी में डाल दिया करते थे। सरकार सब्र करते थे, जवाब नहीं देते थे। मेरे हुजूर सब्र करते रहे। मेरे सरकार को पागल कहा गया, हुजूर ने सब्र किया। सरकार को दीवाना कहा गया, हुजूर ने सब्र किया। सरकार को मजनू कहा गया, हुजूर ने सब्र किया। सरकार को पागल कहा गया, हुजूर ने सब्र किया। अबू जहल मक्कार सरकार के पीछे नौजवानों को लगा देता था, वो हुजूर के पीछे पीछे हुजूर को पागल कहते थे, दीवाना कहते थे, लेकिन मेरे हुजूर सब्र करते रहते थे। जरा वो भी तारीख उठा करके देखो, तारीख के बाजार में मेरे हुजूर के साथ वो किया गया कि सरकार के जिस्म पाक पर इतने पत्थर बरसाए गए कि मेरे हुजूर के जिस्म पाक से खून इतना निकला है कि हुजूर की नालैन शरीफ खून से भर गई। मेरे सरकार की बारगाह में सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब इन जालिमों के लिए दुआ फरमाए। तो मेरे हुजूर कहते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, मैं दुनिया में दुआ करने के लिए नहीं आया, बल्कि दुआएं देने के लिए आया हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआएं देने के लिए आया। मेरे हुजूर ने कितनी तकलीफें उठाई, कितना सब्र किया, तब ये दीन हम तक पहुंचा है। आप जरा तारीख पढ़े ना सहाबा की, कितनी तकलीफें उठाई, कितना सब्र किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, और आगे बढ़ेंगे ना, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बचपन ही में इमाम हुसैन से कहा था, बेटे एक वक्त ऐसा आएगा, करबला कायम होगा और तुझे मेरा दीन बचाना है, तुझे इस्लाम बचाना है, तुझे कुरान बनाना है, बचाना है, तुझे कानून शरा बचाना है, तुझे हुदूद इस्लाम बचाना है। तारीख उठा करके देखे, तारीख पढ़कर देखे। बचपन में वादा किया था मेरे आका हुसैन ने, और जब करबला का मैदान कायम हुआ तो मेरे आका हुसैन ने हंस करके अली असगर को दे दिया, अली अकबर को दे दिया, औनो मोहम्मद को दे दिया, कासिम को दे दिया, अब्बास अलमबरदार को दे दिया, सैयदा ज़ैनब की गोद उतर वाली औनो मोहम्मद को दे दिया। यजीद कहता रहा, हुसैन अगर हाथ दे दो तो दुनिया की दौलत तुम्हारे लिए, दुनिया का सरमाया तुम्हारे लिए, दुनिया का मालो सर तुम्हारे लिए। मेरे आका हुसैन कहते हैं, ओ यजीदियो, दुनिया की दौलत तुम्हें मुबारक हो और नाना मुस्तफा की मोहब्बत हमें मुबारक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना है, बहुत 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 बहुत। मेरे हुसैन ने सब्र पे सब्र किया। 6 माह के असगर को करबला के मैदान में शहीद किया गया। 18 साल के जवान बेटे की जवानी को करबला के मैदान में लूटा गया। 22 साल के जवान को करबला के मैदान में हुसैन पाक की निगाह के सामने ज़िबा किया गया। और मोहम्मद की लाश पर घोड़े दौड़े। ये सब किस लिए था? ये दीन के लिए था, ये कुरान के लिए था, ये ईमान के लिए था, ये इस्लाम के लिए था। मेरे आका हुसैन का एक ही पैगाम था, ऐ मेरे नाना के गुलामों, तुम तक दीन पहुंचाने के लिए मैंने असगर को दे दिया है, तुम तक कुरान पहुंचाने के लिए मैंने अकबर को दे दिया है, मैंने औलो मोहम्मद को दे दिया है, मैंने कासिम को दे दिया है, मैंने अब्बास को दे दिया है। ऐ मेरे नाना के गुलामों, अब दीन की हिफाजत करना, कुरान की हिफाजत करना, ईमान की हिफाजत करना, इस्लाम की हिफाजत करना। मेरे आका हुसैन ने कहा था, मैंने कुर्बानियां इसलिए दी है ताकि दीन की हिफाजत अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, दीन तक तुम
तक पहुंचाने के लिए मैंने सारी कुर्बानी दी है। अगर तुम हुसैन से वफा करना चाहते हो, अगर तुम करबला वालों से वफा करना चाहते हो, तो आज इस जलसे में, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में उठने से पहले ये ऐद करके जाइएगा, या हुसैन, जिस दीन के लिए आपने खानदान को कुर्बान किया है, जिस दीन के लिए आपने अपने 6 महीने के बच्चे को ज़िबा करवाया है, या हुसैन, उस दीन से कभी गद्दारी नहीं करेंगे, उस कुरान से कभी बेवफाई नहीं करेंगे। हुजूर, ये मस्जिदें आपकी अमानत है, इनको सजदों से भरेंगे। हुजूर, ये मदरसे आपकी अमानत है, इन्हें चमकाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और दुनिया वालों को पैगाम देंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत 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 अल्लाह ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया। कितनी? जरा बोले सारे लोग। 18,000 मखलूकात, और 18,000 मखलूकात में सबसे अशरफ, सबसे अफजल, सबसे बेहतर इंसान को बनाया। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, सबसे बेहतर बनाया अल्लाह ने। सारी मखलूक में सबसे बेहतर हमें बनाया, और फिर करम वालाए करम इंसान बनाया, मदीने वाले का गुलाम बनाया। जरा बोलें, जरा बोलें, मदीने वाले का गुलाम बनाया। और यूं तो सब कहते हैं हम मदीने वाले के गुलाम हैं, मगर हमें ऐसा गुलाम बनाया कि जिस तरह गुलाम होने का हक है, और ये हमें कहां से मिला? ये बरेली के दर से मिला। जब हमने चौखटे आला हजरत को थामा ना, और मैंने कहा मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, तो दयारे आला हजरत से आवाज आती है, अच्छा तू हुजूर का गुलाम बनना चाहता है तो फिर याद रख, बाप से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत कर, माँ से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत कर, भाई से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत कर, बहनों से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत कर, अजीजों अकारिब से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत कर, रिश्तेदारों से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत कर, इस पूरी कायनात से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत कर। गुलाम ने अर्ज किया, हुजूर ये क्यों कह रहे हैं? फरमाया वजह यह है, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहाँ तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, पतन में ऐजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तुम्हारे लिए ये कायनात आका तुम्हारे लिए बना। सबसे पहले आप, सबसे पहले तो हम मोहब्बत ऐसी करें कि बाप से पहले मेरा नबी। जरा बोले, जरा बोले, बाप से पहले मेरा नबी। अरे पीछे वालों जरा आवाज दे दो। बाप से पहले मेरा नबी, माँ से पहले मेरा नबी, भाई से पहले मेरा नबी, बहनों से पहले मेरा नबी, अजीजों अकारिब से पहले रिश्तेदार से पहले। हाँ, अब बहाने ना तलाश कीजिएगा। ये मदरसा शम्सुल उलूम इसीलिए खुला है ताकि सुलह कुल्लियत को रोका जाए और सुन्नियत को आम किया जाए, हक है हजरत, हक है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नियत को फैलाया जाए। ये जो आप समझते हैं ना, कभी इस दस्तरखान पे खाया, कभी इस दस्तरखान पे खाया, ये सुन्नियत नहीं है, इसी को सुलह कुल्लियत कहते हैं। समझ रहे हैं आप? हाँ, आप ये सोच रहे हैं कि हम सुन्नी हैं। जब कयामत का दिन होगा ना, तो कोरा कागज हाथ में दिया जाएगा, सिवाय इसके कुछ ना होगा। इसको सुन्नियत नहीं कहते हैं,
ये मदरसा शम्सुल उलूम जब आएंगे ना, अपने बच्चों को भेजेंगे, तब आपको पता चलेगा। सुन्नियत ये नहीं, सुन्नियत नाम है उसका, जिसके बारे में मेरे ताजुश शरिया ने ऐलान किया था, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। क्या कहना है? बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तो बड़े बहाने हजरत, खालू है क्या करें, नहीं छोड़ा जाता, मामू है नहीं छोड़ा जाता, चचाजाद भाई है कैसे छोड़। हुजूर मामू का बेटा है, हुजूर के दुश्मन के यहाँ शादी कर रहा है, नहीं जाऊंगा तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। और ये बूढ़े बाप, ये बूढ़ी माँ, सुने मेरी बात, आपकी शान बड़ी अजीम है। सरकार ने फरमाया, मेरे हुजूर ने फरमाया, जिस तरह नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, इसी तरह माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मर्तबा किसने दिया आपको? मेरे नबी ने। खुदा के लिए माँ बाप से गुजारिश है, अपनी औलाद को सुन्नियत सिखाएं, सुले कुल्लियत नहीं, बचाएं अपनी औलाद, और माँ बाप होने का सही हक अदा करें, वरना कब्र से लेकर के हश्र तक आपको जवाब देना पड़ेगा। ये ना देखे खालू है, ये ना देखे मामू है, ये ना देखे फुप्पी है, ये ना देखे चचाजाद भाई है, या ना देखे बहन है, बल्कि हुजूर ताजु शरिया की जबान में कहे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। और आसान लफ्जों में मेरे इमाम की जबान में कहे, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर है, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है हजरत, हक है, बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हम रसूलुल्लाह की, जन्नत रसूलुल्लाह की, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। बालूडीह के लोगों, ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस इसीलिए सजाया गया है। आज बड़े हालात खराब हैं हमारी कौम के, मस्जिदें वीरान है, लोग चौराहों पर बैठे हैं, मदरसों में कुरान रखे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं, कोई आएगा मुझे उठाएगा, कोई आएगा तिलावत करेगा। मगर अपनी कौम की हालत क्या है, ये अच्छी तरीके से देखी जा सकती है। खुदा के लिए अपने माहौल को बदले, खुदा के लिए अपने माशरे को बदले, खुदा के लिए अपने कल्चर को बदले। और जब सुबह उठा करे तो पहले अखबार नहीं, पहले हुजूर पर नाजिल होने वाले कुरान की तिलावत किया करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मेरी कौम की माँ और बहनों, मेरी कौम की माँ और बहनों, आप चंद बातें मेरी सुनिए। अरब के एक बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था कि माँ की गोद ये औलाद का पहला मदरसा होती है। माँ की गोद ये औलाद की पहली दरसगाह होती है। अगर माँ चाहे ना तो अपनी कोख से ऐसे बेटे और ऐसी बेटियों को जन्म दे सकती है कि जितने बेटे होंगे वो करबला के हुसैन के गुलाम होंगे, और जितनी बेटियां होंगी वो करबला की सैयदा ज़ैनब की कनीज होगी। बेशक, हाय हाय, क्या कहना है। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर माओ को अच्छा होना होगा, और जब माएँ अच्छी होंगी तो फिर जाहिर सी बात है उनकी गोद में जो पलने वाली बेटियां हैं वो भी तो अच्छी होंगी। जब माँ नमाजी होगी तो बेटी भी नमाजी होगी, जब माँ कुरान पढ़ने वाली होगी तो बेटी भी कुरान पढ़ने वाली होगी, जब माँ सजदे करने वाली होगी तो बेटी भी सजदे करने वाली होगी, जब माँ कलमे तैयबा का विर्द करने वाली होगी तो बेटी भी कलमे तैयबा का विर्द करने वाली होगी, जब माँ दुरूद शरीफ पढ़ने वाली होगी तो बेटी भी दुरूद पाक पढ़ने वाली होगी, जब
माँ सलाम पढ़ने वाली होगी तो बेटी भी सलाम पढ़ने वाली होगी। जरा तेजी के साथ सुने। मैंने एक खातून का इंटरव्यू सुना था। उस खातून से सवाल किया गया। पत्रकार ने पूछा था, कहा था ये बताएं आपके कितने बेटे हैं? कहा 2 बेटे हैं। कहा दोनों बेटे आपके क्या करते हैं? कहा वो फौज के सिपह सालार है, फौज के जनरल है। उस पत्रकार ने कहा था ये बताएं कि आपको अल्लाह ने 2 बेटे अता किए और दोनों फौज के सिपह सालार हैं, यानी वो है जिनके नीचे पूरी फौज होती है और पूरी फौज के ऊपर जो होता है उसी को फौज का जनरल कहते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहना है हजरत। सिपह सालार कहते हैं। उसने पूछा था कि आपके दोनों बेटे ये फौज के जनरल कैसे बने, फौज के सिपह सालार कैसे बने? जब इतना सवाल किया ना तो उस खातून की आंखों से खुशी के आंसू निकले और उसने कहा, आप पूछ रहे हैं तो सुनिए। मैं अपने बाबा जान के पास साथ में सफर कर रही थी। मैं एक गली से गुजरी तो मेरे कानों में एक आलिम साहब की तकरीर की आवाज आई। मैंने अपने बाबा से कहा, बाबा अगर इजाजत दे तो 10-20 मिनट ठहर करके जरा आलिम साहब की तकरीर सुन ली जाए और हुजूर की महफिल में शरीक हो लिया जाए। वो खातून कहती है, मैं ठहर गई और तकरीर सुनने लगी। वो आलिम साहब तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने तकरीर में कहा था कि मेरी बहनों, जब तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी कर दे तुम ससुराल चली जाओ और अपनी जिंदगी अपने शौहर के साथ में गुजारो। अल्लाह किस्मत से जब तुम्हें तुम्हारी गोद में औलाद अता करे। तो उस आलिम ने कहा था, ऐ मेरी बहनों, जब तुम्हारी गोद में अल्लाह औलाद दे, बेटी दे या बेटा दे, याद रखिएगा कभी भी अपनी औलाद को बेवजू दूध नहीं पिलाना। जरा बोले ना या रसूल अल्लाह। कभी अपनी औलाद को दूध ना बेवजू दूध ना पिलाना और जब वजू कर लेना अपने सीने रहमत से अपने लाल को लगा लेना। तो जब तक वो दूध पीता रहे उतनी देर मेरे बहनों तुम आका पे दरूद पढ़ती रहना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहना है। बहुत पढ़ती रहना। ये तकरीर उसने सुनी, तकरीर सुनी ना, दिल ही दिल में सोचने लगे। अल्लाह किस्मत से वो वक्त लाए, घर गई, बाबा ने रिश्ता तय कर दिया, रिश्ता हो गया, अपनी ससुराल पहुंची। अल्लाह ने किस्मत से कहती है पहले एक बेटा दिया। वो बेटा पैदा हुआ ना, मैंने उसे अपनी गोद में जब उठाया ना पहली बार तो मैंने अल्लाह का नाम लेके दिल ही में उसे उठाया और जब उसे गोद में उठा लिया ना, तवज्जो से सुनिएगा, मेरे बच्चे ने रोना शुरू किया। दाई ने कहा इसे दूध पीना है, दाई ने कहा इसे दूध पीना है। वो खातून कहती है मैं इस हालत में थी, उसके बावजूद मैं गई और मैंने वजू किया। वजू करने के बाद अपने बच्चे को दूध पिलाया, अपने बच्चे को दूध पिलाया। पूरी जिंदगी मैंने बगैर वजू के अपने दोनों बच्चों में से किसी बच्चे को दूध नहीं पिलाया। और जब मेरे बेटे दूध पीते थे तो मैं आका पे दरूद और सलाम पढ़ती थी। यही वजह है मेरे बेटे फौज के सिपह सालार भी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मदीने वाले के सच्चे गुलाम है। बेशक है क्या कहना है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआसरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसाला। ये माए हमारी ना, ये अगर चाहे तो पूरा माशरा अच्छा हो सकता है। आज तो कदम कदम पे मुतालिबात है। हर शौहर अपनी बीवी से सिर इस बात को लेकर के दुखी है। शौहर ने घर में कदम रखा तो उसने सवाल शुरू कर दिए, मैंने दुपट्टा मंगाया था लाए के नहीं लाए, मैंने जोड़ा मंगाया था लाए के नहीं लाए, मैंने क्रीम कहा था लाए के नहीं लाए, मैंने साबुन कहा था लाए के नहीं लाए। ऐ मेरी कौम की माँ और बहनों, तुमने अपनी जिंदगी के लिए बड़े सवाल
सवाल किए हैं, तुमने अपनी जिंदगी के लिए अपने शौहर से बड़े सवालात किए हैं, बड़े मुतालिबात किए हैं, बहुत कुछ मांगा है। आपका ये भाई आपसे एक बात अर्ज करता है, जब इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से अपने घर जाइएगा तो ये आयत करके जाइएगा, आज के बाद में कपड़े नहीं मांगना है, आज के बाद में जेवर नहीं मांगना है, आज के बाद में पैसा नहीं मांगना है, फटे दुपट्टे में जिंदगी गुजार लेना, एक कपड़े में जिंदगी गुजार लेना, मगर अपने शौहर की कलाई पकड़ के उससे इतना जरूर कहना जितनी जिंदगी गुजर गई गुनाहों में, उनसे तौबा आप भी करें और मैं भी करती हूँ, और आज के बाद मैं सैयदा फातिमा की कनीज बन के आपसे एक बार कहती हूँ, कम कमाइएगा, मगर जब अजान हो जाए तो काम बंद कर दीजिएगा। फजर के वक्त में फजर पढ़ना, ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर पढ़ना, असर के वक्त में असर पढ़ना, मगरिब के वक्त में मगरिब पढ़ना। दो रोटी की बजाय एक रोटी खाएंगे, मगर आज के बाद अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे। खुदा की कसम, ऐ मेरी कौम की माँ और बहनों, जिस दिन से तुमने ये आयत कर लिया उस दिन से पूरा घर नमाजी होगा, और फिर अल्लाह इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि थोड़ी सी कमाई में अल्लाह आपको इतना सुकून अता करेगा कि आपका घर घर नहीं जन्नत हो जाएगा। हक है हजरत, हक है।